नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सर मुझे फाइनेंसर बनना है। फाइनेंसर मतलब सर मैं फाइनेंस का धंधा करना चाहता हूं सर, लेकिन मेरे पास में पैसे हैं या नहीं है, क्या क्राइटेरिया है, मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अगर ये मुझे पता चल जाए तो मैं उसके अनुसार अपनी तैयारी करूं और जब भी मैं शुरू कर डालूं मजा आ जाए, बिजनेस जबरदस्त हो और मैं मिसाल बन जाऊं पूरी दुनिया के सामने। चाहते हो ऐसा? यस और नो? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 11 पॉइंट्स जिससे आप फाइनेंस बिजनेस को जबरदस्त करने की तैयारी और प्रोसीडिंग कर सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एजुकेशन में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी हो सकता है। जो चीजें आपको करनी उससे रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग होता है, ऑफलाइन बिजनेस ट्रेनिंग होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में अभी हमारा क्लासेस चालू होने वाली है। निधि, माइक्रो फाइनेंस, डीएसए और मनी लेंडिंग, साहूकारी, ये सारे बिजनेसेस के ऑनलाइन ट्रेनिंग है। आप कहीं पर भी बैठकर ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा कहना यह है कि ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर मैं ऑफलाइन आना चाहता हूं, हमारा बनारस में प्रोग्राम आने वाले 17 मार्च को, वहां पर भी आप आ सकते हो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कहीं पर भी अपने जो आपको नहीं आता वो सारी चीजों को सीखने के लिए आप जा सकते हो। सर मुझे सेल्स नहीं आता, सर मुझे कस्टमर से कैसे कनेक्ट करना नहीं आता, सर मुझे किस तरीके से डिपॉजिट लाते हैं ये मुझे पता नहीं है। ये सारी चीजों के लिए सेल्स की, कस्टमर हैंडलिंग की और डिसबर्समेंट की और कैसे लोन देते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग बनारस में भी देने वाला हूं। फिजिकली 1 दिन की ट्रेनिंग अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या हो गया? लर्निंग और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। अगर आपको जो काम करना है आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तुरंत लर्निंग आपने किया होगा, बहुत अच्छी बात है, तुरंत आपने ट्रेनिंग की तो भी आप गुड टू गो हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास में एडिशनल एक्सपीरियंस है, कहीं पर भी आपने कुछ समय काम किया हो, सर मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, 2-4 महीने काम कर लो, 6 महीने काम कर लो, इंट्रिकेसीज समझ जाओ। सर मैं पहले दिन से अपने इसमें काम करना चाहता हूं, कर लेना, लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने कहीं पर काम कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वो फील्ड आपने देखा होगा। देखिए जो बीकॉम करता है, अकाउंटिंग का पढ़ाई जरूर करता है, लेकिन जैसे ही उसको सिस्टम पर बैठाते हैं ना तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। तो कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ शुरू में इनफॉर्मली कम से कम आप कर ले, या फिर फॉर्मली किसी के पास जॉब कर ले, या फिर किसी के साथ में अटैच होकर नॉमिनल सा अमाउंट लगाकर आप चेक कर लीजिए कि किस तरीके से बिजनेस करते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो भी फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो उसके लिए लाइसेंसिंग। अगर आपको बिजनेस करना है तो इंडिया में फाइनेंस बिजनेस तभी लीगल है जब हमने कोई रिलेवेंट लाइसेंस लिया होगा। लाइसेंस कोई भी हो सकता है, स्टेट का लाइसेंस हो सकता है, सेंट्रल का लाइसेंस हो सकता है, आरबीआई का लाइसेंस हो सकता है, स्टेट में मनी लेंडिंग का लाइसेंस हो सकता है, या किसी और तरीके का लाइसेंस हो सकता है, और सेंट्रल में माइक्रो फाइनेंस के लाइसेंस हो सकते हैं, और आरबीआई में आरबीआई के लाइसेंस हो सकते हैं, एनबीएफसी के। आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए अलग से मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपकी मदद हो जाएगी। लेकिन लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग बनाते नहीं। 99.99999999% लोग बिजनेस प्लान नहीं बनाते, जो कि बहुत गड़बड़ है। कोई प्लान है ही नहीं। मेरे पास पैसे, मैंने आज से शुरू कर दिए, कल दिन पैसा खत्म हो जाएगा, धंधा बंद कर दूंगा, नाम खराब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में सुविधा होगी कि फाइनेंस कहां से लाऊं, लोग कहां से लाऊं, टीम को पेमेंट कहां से करूंगा, फंडिंग कहां से जुगाड़ करूंगा, बजट कैसे बनेगा, ये सारी चीजें आपको बिजनेस प्लान में बनाना ही चाहिए। पांचवा चीज है कैपिटल अरेंजमेंट और कैपिटल का सोर्स। कैपिटल अरेंजमेंट अगर आपको पता नहीं कि कहां से करना है, आपके पास होगा ऐसा जरूरी नहीं, जितना आपके पास है वो आपके पास है, उसके अलावा कौन कौन से सोर्स से कैपिटल अरेंज करना चाहिए ये आपको डिसाइड भी करना पड़ेगा, उसके सोर्स को देखना पड़ेगा। कैपिटल अरेंजमेंट से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। 6 पॉइंट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीगल कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपके सही नहीं है या फिर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो यहां पर फाइनेंस का काम कर रहे हैं, हमने जिसको लोन दिया होगा उसको पता चल जाए कि हम लोग लीगल काम नहीं कर रहे हैं या फिर लीगल डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो वो जाके कोर्ट में अगर केस कर दे तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे लेने का अधिकार छूट ना जाए या फिर वो केस हारने की स्थिति में ना आ जाए। इसलिए लीगल डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के जितने कंप्लायंसेस हैं, फाइलिंग के कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस, अगर आपकी कंपनी है तो आरओसी के कंप्लायंसेस, अगर आपकी आरबीआई का लाइसेंस है तो आरबीआई के सारे कंप्लायंसेस, अगर स्टेट का लाइसेंस है तो स्टेट के सारे कंप्लायंसेस आपको करने ही चाहिए। 7वां पॉइंट है नेटवर्किंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये, आप ये फाइनेंस बिजनेस में तो आपको
हर एक व्यक्ति के साथ में एक प्रॉपर बॉन्डिंग, एक रेस्पेक्ट वाला बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है कि आप सही काम कर रहे हो, दूसरा आप सही व्यक्ति हो, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सही है, वो गवर्नमेंट की नजर में भी सही रहना चाहिए, पुलिस की नजरों में भी सही रहना चाहिए, कस्टमर की नजरों में भी सही रहना चाहिए, प्लस जितने भी HNI बड़े लोग हैं उनके माइंड में आपके बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं रहना चाहिए, इसका प्रयास करना है। और आपको सोशली एक्टिव होने की जरूरत है, हर जगह पर आप दिखोगे, पॉजिटिव दिखोगे, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले। 8वां पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास वेबसाइट है तो पॉजिटिव है, मोबाइल एप्लीकेशन है तो पॉजिटिव है, हमारे पास में वर्किंग का सिस्टम है तो पॉजिटिव है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी अगर छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर, चाहे फ्री का सॉफ्टवेयर हो चाहे पेएबल वाला सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो ये बहुत प्लस पॉइंट। और साथ ही साथ आपको स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, ऑफिस, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करने की भी जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फाइनेंस बिजनेस में ट्रस्ट डेवलपमेंट का काम कर। 9वां पॉइंट है प्रोसेस डेवलपमेंट। आप चाहे फाइनेंस कर रहे हो, चाहे कस्टमर ला रहे हो, चाहे आप डिसबर्समेंट कर रहे हो, या फिर उसका कलेक्शन कर रहे हो, या फिर उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, या फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको प्रोसेस डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को पहले से बनाइए और उसकी ट्रेनिंग अपने सारे स्टाफ और अपने टीम मेंबर्स को दीजिए ताकि किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, कौन किसको क्या डायलॉग देगा उसका भी प्रोसेस आप बना। 10वां पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रोसेस बनाओ या फिर आप लोन करो या फॉर्म भरवाओ, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के तहत आती है। ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका सही है तो आप लीगल भी स्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी, आपके कलेक्शन के समय भी सुविधा होगी, आपका रिव्यू में भी सुविधा होगी, आप कस्टमर का मैनेजमेंट में भी सुविधा होगी, आपका फीडबैक सिस्टम में भी सुविधा होगी। ओवरऑल आपका फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त चलने का बहुत बड़ा आधार है डॉक्यूमेंटेशन। और सबसे बड़ा पॉइंट अभी आ रहा है 11वां पॉइंट, टीम डेवलपमेंट। अकेले आप हर काम नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं। अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है ना तो आप सिखाने वाले बन जाइए। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति करके टीम को जल्दी से जल्दी बढ़ाने का प्रयास करिए और साथ ही साथ में वो टीम को सिखाइए कि आपको जबरदस्त काम करना है, प्लस आपको अगले को सिखाना है। ये टीम डेवलपमेंट जितना फास्ट होगा, हर कोई टारगेट पूरा करेगा, हर कोई अपनी अर्निंग खुद ही लेकर आएगा और दूसरों के लिए भी सुविधा बनाएगा, दूसरों को सिखाएगा। टीम डेवलपमेंट आपको जिताएगा। तो दोस्तों फाइनेंस बिजनेस अगर करना है तो ये 11 चीजें आप फॉलो करिए, मजा आ जाएगा, जबरदस्त फायदे में रहेंगे। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।